बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बच्चा पार्टी के लिए करारी खबर। ईद पर नए करारे नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंकों को 27 अरब के नए नोट जारी। एटीएम के जरिए भी बिला तात्तुल साफ सुथरे नोट फ्राहम किए जा सकेंगे। ईद पर नए करेंसी नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने ईद उल फितर के मौके कमर्शियल बैंकों को नए नोट जारी करने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक अब तक कमर्शियल बैंकों की 17,000 ब्रांचों को 27 अरब के नए नोट फराहम कर चुका है। बैंकों के मुल्क गिर ब्रांच नेटवर्क के जरिए अवाम को नए नोटों तक रसाई दी जाएगी। नए बैंक नोटों की मौसर तकसीम के लिए स्टेट बैंक ने कैश मॉनिटरिंग टीमें भी तैनात कर दी हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों का एटीएम नेटवर्क मजहबी त्योहारों पर अवाम को नए नोट जारी करेगा। अवाम को नए बैंक नोटों की बआसानी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवाम सस्ती चीनी के लिए ख्वार मॉडल बाजारों में 1 किलो चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड तलब। बाजारों में पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त। शहर में खुली चीनी 185 रुपये किलो हो गई। चीनी माफिया अरूज पर लाहौर के वासियों की जेबों पर रोजाना करोड़ों रुपए का डाका पड़ने लगा। खुली चीनी 180 से 185, जबकि पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों का तयन भी न हो सका। तमाम फरीकैन चीनी में इजाफे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमत बढ़ने की जिम्मेदारी सट्टेबाजों डीलर्स पर डाल दी। लाहौर में करियाना मर्चेंट्स की दोनों एसोसिएशन ने चीनी की कीमत बढ़ने की जिम्मेदारी मिल्स पर आयद कर दी। दूसरी जानिब फल और सब्जियां भी खरीद की पहुंच से दूर हैं। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामों को हवा में उड़ा दिया। ओपन मार्केट वालों ने सरकारी रेट की निस्बत मनमानी कीमतों को मामूल बना लिया। आलू की सरकारी कीमत 32 रुपए है, जबकि बाजारों में 35 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। प्याज 40 रुपए की बजाय 45 रुपए, टमाटर 45 की बजाय 50 रुपए, अदरक 360 रुपए की बजाय 375 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सेब 280 की बजाय 290 रुपए, केला 250 की बजाय 260 रुपए दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। सोने की कीमत में रिकॉर्ड 3600 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 3,17,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,72,076 रुपये हो गई। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। शहर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में 3600 रुपये फी तोला इजाफा हो गया। फी तोला सोना 3,17,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने में 2186 रुपये का इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,72,076 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोना $25 के इजाफे से $3,022 फी औंस की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अंदरून और बंद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक अजाब बन गई। मोहनी रोड, रेटिगन रोड, अब्दुल कादर जिलानी रोड की रिमॉडलिंग का मंसूबा। बंद रोड पर 2 बाइक एंड पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाने की इजाजत मांग ली। अंदरून और बंद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक से निजात मिलेगी। टीपा शहर के मुख्तलिफ मकामात की रिमॉडलिंग करेगा। मंसूबे पर 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। टीपा ने वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब से बाज़ाब्ता इजाजत मांगने की इस्तदा की है। नोट सेक्रेटरी हाउसिंग को अरसाल कर दिया गया। मोहनी रोड, रेटिगन रोड, अब्दुल कादिर जिलानी रोड की रिमॉडलिंग की जाएगी। मोहनी रोड चौक रावी रोड की कुशादगी के लिए मामूली नोयत की लैंड एक्विजिशन भी की जाएगी। बंद रोड पर मेन सांदा और ताज खासी चौक पर 21 करोड़ से बाइक राइडर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बनेगा। अब्दुल कादिर जिलानी रोड आउटफोल रोड को सगिया से लौर माल तक 55 करोड़ से रिमॉडल और अपलिफ्ट किया जाएगा। जिलानी रोड, दाता दरबार कॉर्पोरेशन रोड, सेलदार रोड की अपग्रेडेशन रिमॉडलिंग होगी। वाज़ेह रहे कि टीपा ने तजवीज़ करदा इलाकों की रिमॉडलिंग ट्रैफिक की बहाली के लिए इंतहाई जरूरी करार दी है। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर की नाअहली मरियम नवाज फील्ड अस्पतालों को 8 माह से फंड्स ना मिले। सैकड़ों मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाह से महरूम। फील्ड अस्पताल हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की नाअहली फील्ड अस्पताल हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की अफसरशाही 8 माह से ताखीरी हरफ इस्तेमाल करने में मसरूफ है। मरियम नवाज फील्ड अस्पतालों को फंड्स ही जारी न हुए। अगस्त से अब तक फील्ड अस्पतालों के लिए 20 करोड़ से ज्यादा फंड्स अदा नहीं किए गए। फील्ड अस्पतालों की इफ्तिताही तकरीब का 60 लाख का बिल भी अदा नहीं किया गया। सैकड़ों मुलाजमीन भी 2 माह से तनख्वाह से महरूम है। वाज़ेह रहे कि पंजाब के 20 अजला में फील्ड अस्पताल इलाज की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब के स्कूलों में 12,000 टीचर्स इंटर्न की रिक्रूटमेंट मुकम्मल। प्राइमरी इंटर्न को 38,000 और मिडिल स्कूल इंटर्न को 40,000 तनख्वाह मिलेगी। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में भर्ती STIs को 45,000 मुआवजा मिलेगा। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुस्तकिली के मुंतज़िर असातिज़ा को रिलीफ मिल गया। इंतजामिया ने 188 असातिज़ा की खिदमात कन्फर्म कर दी। पंजाब भर के स्कूलों में 12,000 खाली असामियों पर टीचर्स इंटर्न की रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई। स्कूल टीचर्स इंटर्न्स ने स्कूल हेड्स को ज्वाइनिंग देना शुरू कर दी है। महकमाना सुस्ती के 22 तनख्वाहों की अदायगी का तरीका कार तय ना हो सका।
پرائمری اسکول ٹیچرز انٹرنز کو ماہانہ 38,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ مڈل اسکول ٹیچرز انٹرنز کو ماہانہ 40,000 روپے تنخواہ دی جائے گی۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں بھرتی ایس ٹی آئیز کو 45,000 روپے ملیں گے۔ ماہر تعلیم آصف گوہر کا کہنا ہے کہ ایس ٹی آئی کی بھرتی سے خالی اسامیاں پر کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ دوسری جانب مستقلی کے منتظر اساتذہ کو ریلیف مل گیا۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ 188 اساتذہ کی خدمات کنفرم کر دیں۔ کنفرم اساتذہ لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر تعینات ہوئے تھے۔ کنفرم اساتذہ 2020، 2021، 2022 میں تعینات ہوئے تھے۔ متعلقہ اساتذہ اپنا پروبیشن پیریڈ بھی مکمل کر چکے تھے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کا میگا اسکینڈل۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 10 ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن کو کیسز بھجوا دیے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ملازمت سے غیر قانونی بھرتیوں کا میگا اسکینڈل۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 10 ملازمین کو غیر قانونی جعلی بھرتیوں میں اندراج کی سزا سنا دی گئی۔ ملازمت کے خلاف کیسز اینٹی کرپشن کو بھی بھجوا دیے گئے۔ جعلی بھرتیوں میں ملوث ملازمین سے 3 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی سزا سنائی گئی۔ اسسٹنٹ جاوید بن عمر کو ملازمت سے فارغ کر کے 40 لاکھ سے زائد ریکوری کی سزا سنائی گئی۔ جونیئر کلرک ذیشان ملازمت سے فارغ، مقدمہ بھی درج، 36 لاکھ سے زائد ریکوری کی سزا سنائی گئی۔ جونیئر کلرک تجمل شاہ نواز نوکری سے براہ راست اندراج مقدمہ 34 لاکھ ریکوری کی سزا ہو گئی۔ اسٹینوگرافک محمد زاہد شریف کا کیس اینٹی کرپشن کو بھی بھجوا دیے اور 2 لاکھ سے زائد ریکوری کی سفارش کی گئی۔ عمران ممتاز اسسٹنٹ کو نوکری سے فارغ اور 39 لاکھ سے زائد کی ریکوری ڈالی گئی۔ اسٹینوگرافی زین العابدین کو نوکری سے براہ راست 40 لاکھ کی ریکوری پر مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی۔ سابق سپرنٹینڈنٹ محمد ممتاز کے لیے 5 سال کے لیے 80% پینشن ضبط اور 32 لاکھ کی ریکوری کی سزا سنائی گئی۔ گل نواز چیمہ سابق سپرنٹینڈنٹ کو ملازمت سے فارغ 24 لاکھ سے زائد کی ریکوری کی سزا سنائی گئی۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی میں بڑے گھپلے۔ کمپنی کی غفلت سے 73 کروڑ 89 لاکھ روپے کا نقصان پہنچنے کا انکشاف۔ خودکار وصولی، بینکنگ گارنٹی کے بغیر ٹھیکے دے کر نقصان پہنچایا گیا۔ بینک گارنٹی کے بغیر ٹھیکے دیے گئے، خودکار وصولی کی گئی، مشکوک نقد ادائیگیاں کی گئیں۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی میں مالی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا۔ کمپنی کی غفلت سے قومی خزانے کو 73 کروڑ 89 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق شاہپور کانجرا مویشی مارکیٹ میں 80 کروڑ کا ٹھیکہ کیا گیا۔ 80 کروڑ میں سے 62 کروڑ 98 لاکھ روپے ہی وصول ہو سکے۔ بینک گارنٹی نہ لینے سے 17 کروڑ 20 لاکھ کا ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ خود وصولی کے بعد 47 کروڑ 45 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ انٹری پارکنگ فیس خود وصول کرنے سے 32 کروڑ 55 لاکھ ہی حاصل ہو سکے۔ اگلے سال نیلامی کے بعد انٹری پارکنگ فیس 80 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق مویشی منڈیوں کے 101 کروڑ 18 لاکھ 60 ہزار کے ٹھیکے دیے گئے۔ کروڑوں کے ٹھیکوں کے باوجود ٹھیکیداروں سے بینک گارنٹی نہ لی گئی۔ حکومتی خزانے میں صرف 5 کروڑ 19 لاکھ 50 ہزار روپے جمع کروائے گئے۔ مجموعی طور پر 77 کروڑ 61 لاکھ 34 ہزار ٹھیکیداروں کے پاس رہے۔ اچرار جبکہ راما شاہ کمال کے مکین بجلی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج ہیں۔ 10 گھنٹوں سے علاقے میں بجلی بند ہے۔ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے عادیہ سے۔ جی عادیہ۔ بالکل وحدت روڈ سے منسلک پیر شاہ کمال کے رہائشی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علاقے میں بجلی کی جو فراہمی ہے گزشتہ 9 سے 10 گھنٹوں سے بند رہی، جس کی وجہ سے علاقہ میں مکینوں کے معمولات زندگی جو ہے متاثر ہوئے اور سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر بتائے جو ہے وہ نیا کھمبا لگانے کے لیے لائٹ جو ہے وہ کاٹی گئی، اور گزشتہ 9 سے 10 گھنٹوں سے تقریباً 350-400 گھر جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے صورتحال مزید جان لیتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائے گا اصل ایشو ہوا کیا تھا، اور آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ آج جو ہے وہ لائٹ چلی جائے گی جس کے بعد؟ بالکل معلوم نہیں تھا جی، ہم وابڈا کے آفس میں بھی جا کے پوچھتے رہے، ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اصل وجہ ہے۔ ہمیں شام میں جا کے 5 بجے کے قریب یہ پتہ چلا، 12 بجے لائٹ گئی ہوئی تھی، 12 بجے سے گئی ہوئی ہے، آن ورڈ یہ آئی نہیں ہے۔ 5 بجے کا ہم 3 بار وابڈا آفس میں گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کس وجہ سے بند ہے۔ ہمیں کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، اور یہ 12 بجے سے لے کے آن ورڈ یہ 9 گھنٹے تک یہ لائٹ بند رہی ہے، جس کی کوئی اطلاع نہیں تھی، کوئی نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا، کسی مسجد میں کوئی اعلان نہیں کروایا گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے یہ لائٹ ساری بند کی ہوئی ہے اس کے بالکل ساتھ اسکول ہے، وہاں پہ آج بچیوں کا سینٹر بھی بنا ہوا تھا، پیپر بھی تھا آج اس کا، اور وہ بچیوں کا پیپر بھی متاثر ہوا اس کی وجہ سے۔ بالکل رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو ہے وہ لیسکو ٹھیک ہے عادیہ، آپ کا بہت شکریہ۔
पंजाब असम्बली में 5 नए बिल पेश। महकमे सेहत और महकमे बहबूद आबादी को जम करने का ऐलान। नया नाम महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन रखा गया है। पंजाब असम्बली में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान ज़ीर ने अफवाहों का धड़न तख्ता कर दिया। कहा महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी को जम कर दिया गया है। नया नाम महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन रखा गया है। महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन की फहरिस्तें बना ली। 90% लोगों को मुतबादिल रोजगार मिलेगा। ईद उल फितर से कबल जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें तनख्वाह दी जाएगी। आज से चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन के तहत महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर जो है उसको महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पार्ट बना दिया गया है और अब से महकमा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है उसका नया नाम महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन है जी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान सूबा में अमन अमान की खराब सूरत हाल, असला के नाजायज इस्तेमाल पर फट पड़े। हुकूमती और अपोजिशन अरकाने असम्बली भी यक जुबान हो गए। खुडियां खास में MA पास नौजवान की कातलों को पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर बरहमी का इजहार किया गया। पंजाब असम्बली में दी पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल 2025, दी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स लॉज तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। ये दोनों बिल्स हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने ऐवान में पेश किए। दी नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर तरमीमी बिल 2025 हुकूमती रुकन जुल्फकार अली शाह ने पेश किया। दी फैक्ट्रीज तरमीमी बिल 2025 और दी पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस तरमीमी बिल 2025 भी ऐवान में पेश किया गया। दोनों बिल अपोजिशन रुकन असम्बली वकास महमूद मान ने पेश किए। तमाम बिल्स मुतल्लिका कमेटियों को 2 माह के लिए स्पुर्द कर दिए गए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 मार्च सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आज मुल्क में सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि इस जंग में पूरी कौम को एक होना होगा, लेकिन एक पार्टी सियासी हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है। ज़रबे अज़्म हो, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशंस के ज़रिए जो दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके नुमाइंदे थे, जो स्लीपिंग सेल्स थे, सबको यहाँ पर तबाह कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और पाकिस्तान में कुछ साल अल्लाह का कर्म है कि बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा। अपने दौरे हुकूमत में तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको बसाया भी ला के उनके बारे में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी और हर तरह से पैटर्नाइज करके इवन यहाँ ये कि जो लोग पकड़े गए थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने अपने मसाइल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी ख़वातीन को हिरासा करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है, मगर तालीमी इदारों में मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि ईद के फौरी बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दौरे शुरू करके नौजवान नस्ल को बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से आज़रबाईजान के तजारती वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तजारत बढ़ाने के अमूर पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से लाइव स्टॉक, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों से वाबस्ता आज़रबाईजान के वफ्द ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तजारत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जबकि पेमको प्लांट को चलाने के लिए आज़रबाईजान की कंपनी को हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हज़ारों अफराद मसाजिद और जामियात में इत्काफ़ बैठ जाएंगे। इत्काफ़ बैठने के तरीक़ाकार और फजीलत पर देखते हैं ये रिपोर्ट। माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे में इत्काफ़ बैठने की तैयारियां की जा रही हैं। मसाजिद और जामियात में क़याम व तुआम की सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। खतीब दादा दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मुसलमान बड़ी तादाद में इत्काफ़ बैठते हैं। इत्काफ़ के दौरान शहरियों को दुनियावी मामला से निकाल कर अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबसजूद होना होता है। जिन्हें पूरा साल इस हवाले से गौर व फिक्र का, इबादत का, रुजू का वक्त नहीं मिलता, मेरे ख्याल में उन लोगों को अपने आप को स्पेयर करना चाहिए। उन्हें इन 10 दिनों में अपने आप को इस इबादत के लिए मुख्तस करके अपने आप को इबादत, तौबा, रुजू और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत और फ़िक्र आखिरत के लिए अपने आप को मुख्तस करना चाहिए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ख़वातीन भी इत्काफ़ बैठ सकती हैं। मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान सियालवी कहते हैं कि ख़वातीन घर में किसी मुकाम पर इत्काफ़ कर सकती हैं। ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में इत्काफ़ बैठ सकती हैं। वो
पहले नंबर पर अपने घर में किसी भी जगह नमाज के लिए एक नमाज पढ़ के उस जगह को इबादत के लिए मुख्तस कर लें और उसके बाद उसी तरह तन्हाई में बैठ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियासत कर सकें। एतिकाफ के दौरान शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और रियासत में गुजारना चाहिए, ताहम इस दौरान एतिकाफ बैठने वालों को खाना या दीगर अशियाए ज़रूरियत देने के लिए इजाज़त होती है। कैमरामैन टीपू के साथ शाही सिप्रा, सिटी 42। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मुनशियात पर सेमिनार, ANF कमांडर ब्रिगेडियर सिकंदर हयात की खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का इजहार ख्याल। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने कहा कि मुल्क को मुनशियात से पाक करके दम लेंगे। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात की जानिब से एंटी नारकोटिक्स के इश्तराक से इंसदाद मुनशियात पर सेमिनार हुआ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कमांडर और रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल बतौर सरपरस्त आला शरीक हुए। लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार का एहतमाम। सेमिनार का उन्वान माजूरों, नाबीनाओं, ख्वाजा सराओं, बेवाओं और यतीमों के हुकूक था। लाहौर हाईकोर्ट बार में सरदार आफ्ताब अहमद विर्क एडवोकेट ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में सदर हाईकोर्ट बार मलिक आसिफ निस्वाना, सेक्रेटरी बार फ़ारूक इलियास चीमा, सीनियर सहाफ़ी एहसन बटालवी और एडवोकेट चौधरी इश्तियाक डॉक्टर मदीहा बतूल ने शिरकत की। सुथरा पंजाब की तरफ एक और कदम। फैसल टाउन UC 211 में सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल जिया भट्ट ने LWMC वेस्ट में इलेक्ट्रिक रिक्शा तकसीम किया, जबकि फैसल टाउन UC 211 PP 161 में घर घर सफाई मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल जिया भट्ट ने इफ्तिताह किया। मियां अरशद चौधरी मंजूर समेत दीगर भी मौजूद थे। उमर सुहेल जिया भट्ट का फूलों से इस्तकबाल, हार भी पहनाए गए। सीनियर लीगी रहनुमा ने शुरका को अपने तौर पर सफाई की बेहतरीन इंतजाम करने की हदायत की। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर ने क़यादत की। फ्लैग मार्च लिबर्टी, शादमान, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड पर किया गया। फ्लैग मार्च मॉडल टाउन लियाकताबाद निश्तर कॉलोनी से होता हुआ गुलबर्ग में ख़त्म हुआ, जिसमें मुख्तलिफ थानों की नफरी, डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च कलमा चौक, निश्तर कॉलोनी, जेल रोड और शादमान में किया गया है। वलादत बासादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से तकरीब कारवान हुसैन की जानिब से जोहर टाउन में एहतमाम किया गया। जोहर टाउन में होने वाली तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुहद्दफर, शफकत मलिक, फ़कीर अली, मियाँ आमिर सईद और दीगर शरीक हुए। इखलाक शमसी, मलिक फ़ारूक खोखर और दीगर ने भी शिरकत की। मियाँ अबुज़रशाद, अली हस्साम असगर, मियाँ आमिर सईद समेत दीगर भी मौजूद। तकरीब में सरदार जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत बयान की गई, जबकि बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम भी पेश किया गया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग खालिद नेक का इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल माजिद, आदिल खलीक और मुजम्मल हाशमी ने शिरकत की। कॉलेज रोड पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। इस मौके पर मुजम्मल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान को अनगिनत मसाइल दरपेश है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध आज मसाइल में है। उन्होंने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर में ईद उल फितर पर कमर्शियल स्टेज ड्रामे नुमाइश पजीर नहीं होंगे। फनकारों और प्रोड्यूसर्स के दरमियान पेशा वराना हसद की वजह से शिकायत के अंबार लगे। अलहमरा आर्ट सेंटर की इंतजामिया ने कमर्शियल स्टेज ड्रामे करने की इजाज़त मनसूख कर दी। फनकार चाहते हैं कि वो ड्रामे करें, जबकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि फनकारों को डेट्स ना मिल सके। अलहमरा आर्ट सेंटर में ईद उल फितर पर कमर्शियल स्टेज ड्रामे नुमाइश पजीर नहीं होंगे। छोटी ईद पर बड़ी खरीदारी, बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स में रश। क्रीम ब्लॉक मार्केट में बच्चे और खवातीन ईद की खरीदारी में मगन। मजीद जानने के तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है और शहरी जो हैं अब वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते दिखाई दे रहे हैं। शहर की मुतअद्दिद ऐसी मार्केट हैं जहां पर अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पाँव रखने की भी जगह नहीं है। मैं इस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में भी आप जो रोशनियाँ और जगमग देख रहे हैं, ये शॉपिंग का रश है। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद, लड़के जो हैं वो ईद की तैयारियों में अब मगन हो चुके हैं। फैमिलीज़, ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों के और ख़वातीन के जो लेडीज़ कपड़े हैं उनको ढूंढने में और देखने में मसरूफ़ हैं, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मनपसंद की चीज़ों को जो है वो ख़रीदा जाए। और इसी हवाले से क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर वाज़े तौर पर रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा तकरीबन ख़त्म होने को और अब सिर्फ 13 या 12 दिन ईद को रह गए और इसीलिए जल्दी जल्दी मार्केट्स में निकल के अपनी पसंद की जो शॉपिंग है। ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।